बी गौरी मैम से कि वह उनका पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही पारंपरिक स्वागत के लिए शॉल लाकर मैम का अभिनंदन करें। डॉक्टर बी गौरी मैम, सहायक आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर। धन्यवाद मैम। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, newly elected members to take the oath or affirmation. Secretary General, please. Mr. Rajveer Singh, who stands elected from the Bikaner constituency of Rajasthan, will now take an oath or affirmation. Mr. Rajveer Singh, please. Sir, do you want to take an oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In Hindi. मैं राजवीर सिंह राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगा तथा देश की अखंडता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को आज मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Mrs. Monica, who stands elected from the Kannauj constituency of Uttar Pradesh, will now take an oath or affirmation. Mrs. Monica, please. Madam, do you want to take an oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English. I, Monica Sharma, having been elected a member of the Youth Parliament, do swear on the name of God solemnly that I will bear true faith and allegiance to the Constitution as by the law established, and that I will truly uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 2 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, मेरा ये दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर आई प्राकृतिक आपदा की सूचना दूं। जम्मू और कश्मीर जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वहां पर आई बाढ़ में कई लोग
मारे गए और न जाने कितने अब भी अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। इस त्रासदी से जम्मू कश्मीर के हर प्रभावित क्षेत्र में लोगों के घर, खेत उजड़ गए। इस संकट की घड़ी में नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। मैं अपने और पूरे सदन की तरफ से शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भेजती हूँ। ईश्वर उन्हें इस गंभीर संकट से उभरने की शक्ति दे। The hell broke loose on the heaven of our nation in a form of flood. Many precious lives and infrastructure got washed away in this unexpected disaster. On behalf of all my party members and this whole nation, I'd like to convey my condolence to the bereaved families. May those souls rest in peace in the heavenly abode. By thanking all the people who helped us in such a darkened condition, I want to pay my heartfelt homage to the bereaved families. धरती का स्वर कहलाए जाने वाली जम्मू और कश्मीर पर मुसीबतों का आसमान टूट पड़ा है। कई जम्मू वासियों ने अपने परिजनों से लेकर अपना घर बार तक खो दिया। इस त्रासदी से हुए अथाह नुकसान को हम शब्दों में बयां तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इस दुख की घड़ी में उन लोगों के साथ खड़े रहकर उनका दुख कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इस त्रासदी के प्रभाव से उभरने के लिए ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। मैं स्वयं व अपने दल को इस दुख का सहभागी बनाना चाहता हूँ। The House may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General, please convey the message of condolences to the bereaved family. Yes, madam. Prime Minister to introduce new ministers. Speaker Madam, I have immense pleasure in introducing to you and through you to the whole House, my colleagues, the new Minister, Mr. Rajesh, Minister of Irrigation, Mr. Rahul, Minister of Civil Supplies. Now, the question hour begins. Question number 101. Mr. Morris, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि बढ़ती रेल दुर्घटनाएं, इसका ताजा उदाहरण हाल ही में लगी राजधानी एक्सप्रेस की आग है। आदि को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है? रेलवे में बढ़ती लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा तंत्र के क्या उपाय किए जा रहे हैं? रेल 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 कैसी रेल अपनी लूटपाट आगजनी दुर्घटनाओं का खेल। आम आदमी के मन में रेल की यही तस्वीर छपी है। Railways Minister, Mr. Abdul Kamran, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में हुई राजधानी एक्सप्रेस में आगजनी की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय विभागीय जांच समिति का गठन किया गया है। रेलों में आपसी टक्कर को रोकने के लिए टक्कर रोधी अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग ऑर्डर स्तर पर सफलतापूर्वक किया जा चुका है तथा जल्द ही यह तकनीक सभी रेलों में लगा दी जाएगी। जहाँ तक बात रेल सुरक्षा की है, तो रेल सुरक्षा गार्डों में 30,000 नए सिपाहियों की भर्ती वर्ष 2014 से 15 में की जा रही है तथा रेल सुरक्षा गार्डों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है ताकि उनके कार्य में कुशलता और दक्षता आए और आम जन अपने आप को रेल यात्रा के दौरान सुरक्षित महसूस करें। Supplementary question, Mr. Morris, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया शब्दों का ये जाल सदन में कोई नई बात नहीं है। इस तरह के लुभावने भाषण सदन में पहले भी दिए जा चुके हैं। सदन की गरिमा बनाए रखें। मिस्टर मॉरिस, आप सीधे अपने प्रश्न पर आए।
माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में टिकटों की कालाबाजारी का मामला प्रकाश में आया है। रेल यात्रियों को 60 दिन पहले आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जबकि आरक्षित टिकटें एजेंटों के द्वारा तिगुने से चौगुने भावों में बेची जा रही है। रेल मंत्री जी, कृपया सदन को ये बताएं कि टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए मंत्रालय क्या ठोस कदम उठा रहा है? रेलवेज मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ना ही हाथ में हाथ धरी बैठी थी और ना ही बैठेगी। जहाँ तक बात रेल टिकटों की बढ़ती कालाबाजारी की, तो रेल टिकटों की बढ़ती कालाबाजारी को रोकने के लिए आरक्षण टिकट खिड़कियों पर चौकसी बढ़ाई गई है। रेल टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के धरपकड़ हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं तथा अब रेल यात्रा के दौरान रेल यात्री को अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। Next question. Question number 102. Mrs. Gunjan, please. Respected Speaker, Madam, will the Prime Minister be pleased to state: A. WikiLeaks founder Julian Assange has claimed that many Indian names have been found in the list of Swiss bank account holders. Even he has issued the names of them. It is surprising Indian government is not being aggressive enough to take action against them. B. Stashing black money is not only debasing Indian currency, it is being no less than local corruption, making everything more expensive as a result of this transfer. C. Madam, I would like to know whether the government is proving this money trail and contemplating taking some stringent action against the accused in this regard. Why Supreme Court had to intervene in the whole matter of black money to disturb the sleep of government? Prime Minister, please. Respected Speaker, ma'am, the government is very much attentive on the entire matter of black money. We are considering the matter to be handled by a special investigation team. The government has been alive to the problem, and we are trying to solve this problem. Although we are taking the matter very seriously, this cannot be considered authentic altogether. Supplementary question. Mrs. Gunjan, please. Respected Speaker, Madam, will the Prime Minister be pleased to state: even Supreme Court raised question on the government's legal attitude towards the whole matter of black money. Madam, I would like to know why government is not considering the matter seriously and taking appropriate steps to curb the outflow of black money in Swiss bank. Prime Minister, please. Respected Speaker, ma'am, we are very much serious on the entire matter of black money, whether it is being kept in India or outside of it. We are also planning to reveal some more names in this regard. Madam, मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. I want to assure the House that all the people being guilty of black money will be punished accordingly. Next question. Question number 103. Mrs. Tanya, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि हाल ही में नक्सलियों द्वारा एक के बाद एक हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान शहीद हो रहे हैं। नक्सलवाद आज पूरे राष्ट्र के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। क्या इस समस्या से निपटने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति है? यदि हाँ, तो विवरण दें। Home Minister, Mr. Devansh, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर को सरकार ने नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संयुक्त बैठक बुलाई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 3000 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवहन पर खर्चा किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान से नक्सली नेताओं से शांति वार्ता की पहल की गई है। सरकार नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। Supplementary question. Mrs. Tanya, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि नक्सली हमलों में भारी संख्या में CRPF के जवान शहीद हो रहे
सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने का एक कारण सीआरपीएफ व राज्य सरकारों के बीच उचित तालमेल का अभाव भी है। सीआरपीएफ व राज्य सरकारों के बीच उचित तालमेल व अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? होम मिनिस्टर प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदया, केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र व राज्य पुलिस के बीच उचित तालमेल स्थापित करने के लिए एक संयुक्त कमांडो फोर्स स्थापित करने जा रही है, जिसमें अर्धसैनिक बलों के जवान व स्थानीय पुलिस बल का अनुपात 50-50% होगा। ये संयुक्त कमांडो फोर्स स्टेट चीफ सेक्रेटरीज के अधीन कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, मिस्टर अब्दुल जिशान प्लीज। Honorable Speaker Madam, engineers are the most important assets of nation building. Scientists